नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, पर अब बिग चेंज हो गया है आईपीबी और माइक्रो एटीएम में। तो क्या क्या बदलाव हो चुके, ट्रांजैक्शन, डेबिट, क्रेडिट, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो जरूर एंड तक देखें। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसी जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपको मिलती रही। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो उसमें क्या चेंज हुआ है और क्यों न्यू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आपसे जो भी ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग से डेबिट कार्ड बनाएगा, उनका डेबिट कार्ड अगले दिन एक्टिव होगा। जिस दिन ग्राहक द्वारा डेबिट कार्ड बनाया जाएगा, अगर उस दिन ग्राहक उसका इस्तेमाल करेगा, प्रयास करेंगे, तो डेबिट कार्ड ब्लॉक दिखाएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है, जिस दिन आपने मोबाइल बैंक से वर्चुअल डेबिट कार्ड निकाला गया है तो उसी दिन आपका चालू नहीं होगा, अगले दिन चालू होगा। जब आपने ट्राई किया उसी दिन निकालने का तो वो ब्लॉक दिखाया जाएगा, इसलिए अगले दिन ही निकालना सही है। यदि आज कोई ग्राहक डेबिट निकलता है, यानी कि जो भी डेबिट कार्ड निकलता है, तो उसका इस्तेमाल अगले दिन ही कर सकती है, आज नहीं। यानी कि इनका साफ साफ मतलब है कि अगले दिन यूज करना है। जो है आप मोबाइल से, आईपीबी मोबाइल से जो भी ऐप होता है एंड्रॉइड ऐप में, उसमें से आप वर्चुअल डेबिट कार्ड जनरेट करते हो, वो अगले दिन यूज करे। ये बड़े अपडेट है। आप देखते हैं आगे, लिमिट्स ऑन स्वाइप इन ट्रांजेक्शन फॉर न्यूली पीओएसबी अकाउंट। यानी कि जो भी पीओएसबी अकाउंट होती है, यानी कि सेविंग अकाउंट आईपीबी अकाउंट को आप लिंक नहीं किया, उसके यानी कि लिमिट क्या होती है। उसके बाद वंस द आईपीबी अकाउंट इज लिंक्ड, स्वाइप इन लिमिट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर इनिशियल 3 days पोस्ट लिंकेज। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि आपने एक बार आईपीबी अकाउंट लिंक किया, उसके 3 दिन, यानी कि उनके 3 दिन आपको ये लिमिट रहने वाली है। कम्युनिटी स्वाइप इन लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज सेट नाउ फॉर न्यूली लिंक्ड आईपीबी अकाउंट फॉर इनिशियल 3 days पोस्ट सक्सेसफुली लिंकेज। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि आप 3 दिन 50,000 तक, यानी कि स्वाइप इन और स्वाइप आउट कर सकते हो 50,000 तक 3 दिन। यानी कि जो भी आपने लिंक किया उसके 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन। इट इज टू बी नोटेड दैट काउंटर ऑफ these 3 days begin once the cooling period window with respect to PSB link gets zero। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है, आपने एक बार लिमिट खत्म की तो आपको 3 दिन का वेट करना होगा, फिर से आप यानी कि 3 दिन बाद ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 3 दिन आप खाली 50,000 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि स्वाइप इन या स्वाइप आउट। इफ अ स्वाइप इन ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट ट्राइज टू ब्रीच द सेट लिमिट, द फॉलोइंग मैसेज इज डिस्प्लेड। यानी कि आपने ट्रांजेक्शन की लिमिट एक्सेस की, यानी कि ट्रांजेक्शन की जो भी लिमिट होती है वो खत्म होगी, तो उनके बाद ये मैसेज आएगा, द आईपीबी अकाउंट हैज बीन न्यूली लिंक्ड विद पीओएसबी अकाउंट एंड एज इज अंडर सिक्योरिटी, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर 3 days। यानी कि जो भी होता है, आपने अकाउंट आईपीबी का वो लिंक किया पीओएसबी को, इसी वजह से वो अंडर सिक्योरिटी में, इसलिए ट्राई अगेन आफ्टर 3 days। यानी कि जो भी होता है वो 3 दिन बाद आप ट्राई करें, वो कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं न्यू अपडेट कौन सा आया है। यह अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि स्वाइप इन और स्वाइप आउट बहुत सारे ग्राहक करते हैं, इसलिए उनको पता चले कि क्या हुआ और क्या अपडेट आया, वो जरूर बताएंगे आप जीडीएस कर्मचारी। तो आगे देखते हैं कौन सा अपडेट आ चुका है। लिमिट्स ऑन न्यूली ओपन आईपीबी सेविंग अकाउंट फॉर इनिशियल 3 months। यानी कि जो भी न्यूली आईपीबी का, यानी कि एसबीपीआरएम जो भी आईपीबी के अकाउंट न्यूली ओपन होते, उनके 3 month पहले, यानी कि पहले 3 month के लिए ये लिमिट लागू हुई। आपने अकाउंट ओपन किया उसके 3 महीने पहले, यानी कि 3 महीने तक आपको यह लिमिट है। टू मिटिगेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉड्स, रिस्क टीम ऑफ द बैंक सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट लिमिट्स ऑन द न्यूली ओपन सेविंग अकाउंट। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि रिस्क और जो भी फ्रॉड होती है उनके बचने के लिए बैंक ने ये इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी कि जो भी होता है लिमिट का इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कौन सा इम्प्लीमेंट किया है लिमिट का, वो देखते हैं। अकाउंट डेबिट्स लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड कैश विड्रॉ ओनली शॉल बी अकाउंटेड फॉर। यानी कि जो भी आप कैश विड्रॉल करते हो, कर सकते हो डेबिट, यानी कि एईपी का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, इसके लिए अकाउंट टाइप नीचे दी गई है। यानी कि सेविंग अकाउंट, नंबर ऑफ डेबिट ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी आईपीबी का सेविंग अकाउंट होता है वो ट्रांजेक्शन लिमिट हो गई है मंथ में 10 बार। यानी कि आप 10 बार ही डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी 10 बार डिपॉजिट और विड्रॉ मिलकर 10 बार आप कर सकते हो। और उनके ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख दी गई है, यानी जो भी वैल्यू होती है वो 3 महीने में आप 5 लाख विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो। इतनी रकम आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी 3 महीने में। और 1 महीने में 10 बार ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि जो भी रिस्क होता है और फ्रॉड्स होता है उनके बदले के लिए जो भी आपने इनिशियल 3 month होता है, यानी कि 3 महीने आप अकाउंट खोलने के बाद यह लिमिट आपको रहेगी 5 लाख रुपीज की। फिर वो 3 महीने बाद खत्म होने के बाद आपको एक्स्ट्रा लिमिट दी जाएगी। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, यह ग्राहक को जरूर बताएं आप, क्योंकि उन्हें भी आगे चल के दिक्कत ना आए। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने जीडीएस भाई के साथ शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।